जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में कि देव उठनी एकादशी कब इस बार मनाई जाएगी और इसका समय के बारे में हम बात करेंगे कि ये कब से शुरू होगी और कब इसका समापन होगा और किस दिन आपको व्रत करना चाहिए और किस दिन पारण करना चाहिए। व्रत की विधि और पारण की विधि भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको कोई अन्य वीडियो देव उठान एकादशी के बारे में देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज आपको हम बताते हैं कि नवंबर 2024 में देव उठनी एकादशी कब है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज है कि देव उठनी एकादशी 11 नवंबर को मनाई जाएगी या 12 नवंबर को मनाई जाएगी, वो भी हम इसमें बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें देव उठनी एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या वर्जित है, वो भी हम इसमें बताएंगे। सभी प्रकार के जो आपके मन में डाउट हैं वो सब हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखकर समझते हैं तो आपको किसी भी वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी आप दबा दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और एक शेयर भी कर दें। और साथ ही साथ माता माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, पूरे वर्ष आप पर धन बरसता रहे, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आप कमेंट में जय माता माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के मन में डाउट है कि इस बार देव उठान एकादशी 11 नवंबर को मनाई जाएगी या 12 नवंबर को मनाई जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो देव उठान एकादशी का समय है, पहली बात तो ये दिवाली से ठीक 11 दिन बाद मनाई जाती है। और एकादशी कब से लग रही है ये हम आपको बता देते हैं। इस बार दोस्तों एकादशी 11 नवंबर की शाम 6:40 से शुरू होगी और यह 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर समाप्त होगी। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु और माता माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ माता तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। और दोस्तों देव उठान एकादशी सभी एकादशियों में प्रमुख मानी जाती है, सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। तो दोस्तों देव उठान एकादशी पर आपको व्रत जरूर रखना चाहिए और इसका लाभ लेने के लिए आप देव उठान एकादशी को बिल्कुल ढंग से और बिल्कुल सही तरीके से आप इसको मनाएं, इसका व्रत रखें और इसमें क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है इसका विशेष ध्यान रखें। और यकीन मानिए कि अगर आप इन पर अमल करते हैं तो माता माँ लक्ष्मी की कृपा आपको सदा बरसती रहेगी, धन धान्य की आप पर कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस बार देव उठान एकादशी जो शुरू हो रही है वह 11 नवंबर को 6:40 से शुरू होगी और 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर समाप्त होगी। दोस्तों इसलिए देव उठान एकादशी का जो व्रत है वो आपको 12 नवंबर को ही करना है और जो पारण तिथि है वह होगी 13 नवंबर। और दोस्तों देव उठान एकादशी पर आपको मैं बताता चलूं कि तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है और देव उठान एकादशी पर इसीलिए तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी तुलसी की पूजा की थी और उसके महत्व के बारे में बताया था। अधिकतर हिंदू घरों में दोस्तों आपने देखा होगा तुलसी का पौधा जरूर होता है। यदि आप देव उठान एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की विधिवत आप पूजा करते हैं या उनकी शादी कराते हैं तो इससे माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त होता है और आप पर धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि 12 नवंबर को आपको एकादशी का व्रत करना है और 13 नवंबर को पारण करना है। अब हम आपको बताते हैं कि पारण का शुभ समय क्या रहेगा। पारण का दोस्तों शुभ समय 13 नवंबर को सुबह 6:42 से शुरू होगा और 8:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। इस दिन आपको करना क्या है, इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोस्तों स्नान आदि करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करनी है। और पूजा में आप थोड़ा ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की जब आप पूजा कर रहे हो तो पूजा में पीले फूल आप भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई आप भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करते हुए आप
पूजा में गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि गंगा जल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और दोस्तों आपको पता है कि देवउठान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद नींद से जागते हैं, इसीलिए इसको देवउठान एकादशी कहा गया है दोस्तों। और इसी दिन हमारे सभी शुभ कार्य, शादी विवाह, अन्य सब जितने भी शुभ कार्य हमारे होते हैं वह शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें पूजा में गंगा जल का आप प्रयोग करते हैं और आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इस दिन केले की पूजा का भी विशेष महत्व है। केले की पेड़ की अगर आप पूजा करते हैं तो इससे पितृदोष दोस्तों, जन्मों का पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा में क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि हमें किस चीज का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में इस दिन करना चाहिए। पहले नंबर पर दोस्तों आता है सिंघाड़ा। इस दिन सिंघाड़े का भोग भगवान विष्णु जी को जरूर लगाएं। सिंघाड़ा भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इससे माता महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से भरपूर करती है। नंबर 2 दोस्तों तिल का भोग। इस दिन तिल का भोग आप जरूर लगाएं भगवान विष्णु को। तिल का भोग लगाने से जन्म जन्मांतर के पापों से मनुष्य छूट जाता है और उसे नरक भोगने का भय बिल्कुल भी नहीं रहता। नंबर 3 दोस्तों देव उठनी एकादशी पर गन्ने का भोग, जो कि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, गन्ने का भोग आप जरूर लगाएं। इससे सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर भरपूर होती है। दोस्तों नंबर 4 केले का भोग। केले का भोग लगाने से दोस्तों भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से आपको भरपूर करते हैं। केले का भोग वैसे भी पीली वस्तु है, पीली वस्तु का भोग तो आपको लगाना ही चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं कि नंबर 5 जिसमें आता है पंचामृत। दोस्तों इस दिन आप दूध, दही, शक्कर आदि से मिलाकर पंचामृत आप जरूर जो तैयार करें और पंचामृत भगवान विष्णु को भोग में जरूर लगाएं। अगला दोस्तों पंजीरी। पंजीरी का भोग अगर आप लगाते हैं तो आपको माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि देवउठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो आपके मन में इच्छा होती है उसकी माता महालक्ष्मी जी आपको प्राप्ति कराती है। दोस्तों उसके बाद आता है गुड़। गुड़ का भोग लगाने से आपको धन लाभ होता है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सोया हुआ भाग्य आपका जाग उठता है। इसलिए गुड़ का भोग आप इस पूजा में जरूर लगाएं। अगला दोस्तों खीर। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और माता महालक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आप पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि इस दिन चावल का सेवन ना करें। तो खीर का अगर आप भोग लगा रहे हैं तो मखाने की खीर हो या साबूदाने की खीर हो, उसका आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अगला दोस्तों दूध का भोग। दूध का भोग लगाने से दोस्तों आपके जो ग्रह हैं, जो आपके ग्रह विपरीत होते हैं, इस दिन अगर आप भगवान विष्णु को दूध का भोग लगाते हैं तो वह ग्रह आपके विपरीत नहीं रहेंगे और आपको जो है भरपूर लाभ देंगे। और जिसका खासकर चंद्रमा खराब है, चंद्रमा जिसका डाउन है, तो चंद्रमा इससे बहुत अत्यधिक बलवान बनता है। अगला दोस्तों याद रखना है कि जो भी आप पूजा में भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी का प्रयोग आपको अवश्य करना है। माना जाता है कि भगवान विष्णु बगैर तुलसी के प्रयोग के भोग या भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप जितना भी आपने भोग आप ये भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जी के लिए आपने बनाया है, उसमें आपको तुलसी का प्रयोग जरूर करना है। और इतना ध्यान रखना है कि तुलसी को 12 नवंबर यानी कि एकादशी के दिन आपको नहीं तोड़ना है। इससे अच्छा है कि उसके पत्ते आप पहले ही तोड़ कर रख लें और उस दिन भोग में वो अवश्य लगाएं। उससे भोग शुद्ध हो जाता है और भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जी का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों देवउठान एकादशी या किसी भी एकादशी को आपको चावल वर्जित है।
चावल का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि भाग्य आपके विपरीत हो जाए। तो इसलिए चावल का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा दोस्तों, सब्जी की अगर हम बात करें तो इस दिन बैंगन आपको बिल्कुल वर्जित है। बैंगन का प्रयोग आप ना करें, क्योंकि बैंगन इसमें वर्जित माना जाता है। और दोस्तों, लहसुन और प्याज जो कि तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, इनका आपको प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला दोस्तों, चने और मसूर की दाल का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप ये क्योंकि वर्जित माना जाता है, आप इनसे दूर रहें और इस दिन इसका बिल्कुल भी प्रयोग आप ना करें। अगला दोस्तों, दूसरे के घर का भोजन, अगर आप इस दिन दूसरे के घर का भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे भाग्य आपका कमजोर पड़ता है और आपके ग्रह विपरीत हो सकते हैं। तो इसलिए दूसरे के घर का भोजन इस दिन आप ना करें। अगला दोस्तों, बासी भोजन इस दिन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बासी भोजन नेगेटिव ऊर्जा को आपको प्राप्त कराता है। तो इसलिए जो नेगेटिव ऊर्जा से अगर आपको बचना है और पॉजिटिव ऊर्जा आपको अगर मिलती रहे, तो बासी भोजन इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जो मैंने बताए हैं। इसी वीडियो में आपको हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जरूर जाना है और कमेंट में माता महालक्ष्मी जरूर लिखना है। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों।